माया कैंप के अंदर बैठी होती, मैं उसे आवाज देता हूँ, अवश्य मेरे पास आएगी और थोड़ा प्यार की बात होगी। मैं कभी से आवाज लगा रहा हूँ, तुम तैयार हो रही थी। अच्छा और क्या, चले? चलो 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 थोड़ा टहल लेते हैं, दिन भर रहते उसके बाद फिर हमें और तुम्हें जानती हो। हाँ हाँ चलो। आओ हमारे पास। ये बताओ, क्या बात? मैं चली जाऊंगी, कहीं भूल तो नहीं जाओगी मुझे? माया, मैं और तुम्हें भूल जाऊं? नामुमकिन है। अच्छा हाँ, कुछ शादी सी महसूस हो रही मुझे। क्यों नहीं? सुनिए। क्या बात? हरि राजा 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 ये करेगा मैं समाता। हरि राजा 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 हर करेगा मैं समाता कि तोहरा बिना क्या? अरे तोहरा बिना मनवा ना लागी। राजा 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 क्या देख लिया? इतनी खूबसूरत जगह। मैंने तुम्हें बताया था ऐसी जगह ले चलूंगा कि देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। आज मैं इतना खुश हूं ना, मेरे कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं। अच्छा, और क्या? तो बताओ, कुछ तो बताओ। आज मैं आपके लिए खूबसूरत तोहफा लाई हूं। हमारे लिए? और क्या? लाओ। अरे रुको तो, बर्दाश्त करो, देती हूँ। पहले ये मुझे बंदूक चलाना सिखाओ। चला? हाँ। माया, जब तुम वापस गांव से आओगी ना तो सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगा। क्यों? अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? समय नहीं है हमारे पास ना। सिखाओ ना प्लीज, सिखाओ ना। माया, तुम्हारे जिद के आगे मुझे झुक जाना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो लो स्वयं तुमसे। सवाल कर, सवाल कर। अच्छा तो अब अपनी आंखें बंद कर, मैं आपको तोहफा दूं। क्या तोहफा? आंखें बंद करूंगा तो तब तुम तोहफा दोगे? और क्या? ये कोई बात है नहीं। क्यों नहीं? बंद करो ना। मैंने प्यार से मांगा, मैंने अपनी राइफल दे दिया। अरे मैं भी प्यार से ही दूंगी, बंद करो आंखें। चीटिंग नहीं करोगे मेरे साथ? बकवास मत करो, आपको मेरी कसम, अगर आंखें ना बंद की तो बंद करो ना। ठीक है, लेकिन तोहफा अवश्य देना। अरे तुरंत दूंगी। दोगी ना? और क्या? ठीक है, अपने आंखें बंद करता हूँ। लाओ। ऐसे नहीं, बिना हाथ के ऐसे बंद करो। ऐसे हाथ मत लगाओ। हाथ नहीं लगाना। और क्या? तब तोहफा दोगी तुम? हाँ ये बात है। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बंद करता हूँ। माया, अब हमने अपने दोनों आंखों को बंद कर दिया। अब वह तोहफा दो जिसके देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। अच्छा हाँ, तो लो तोहफा। लाओ ना, देर क्या करती हो?
तो मुझे माया माया और मेरी राइफल तो मुझे इन कमीनों को जल्दी सुला दूंगा मैं। चार सैनिक मेरा कुछ ना कर पाएंगे, वो राज्य अपना दिखा दूंगा। माया माया बनी, अरे तुझको छलती रही माया माया, तुझको छलती रही, हो गए ना दाव पर बलिदान तुम। ऐसा मौका कभी और रात ना आएगा, इस कमीने को कर लो गिरफ्तार तुम। कमांडर वाची, तुमने मुझे पहचाना। मेरा नाम माया नहीं, my name is Miss लूसी नाम है, लूसी। ओह, इसका मतलब तुम्हारा नाम माया नहीं था, एक माया का जाल था और तेरा नाम लूसी है। यस यस, आज समझा मैं। अब तक तो मैं जानता था कि अनाथ में सहारा हिंदुस्तानी लड़की है, लेकिन आज मुझे हकीकत मालूम हो गया। तो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एक चाइनीज कुतिया है। हरामजादी, चाइनीज कुतिया नहीं। I am Chinese queen, I am Chinese queen, you Indian doggy। मैं चीन की रानी, तो हिंदुस्तान का कुत्ता है, कुत्ता। सिपाहियों, क्या देखते हैं मैम? ले चलो हरामजादे को अपने मुल्क चीन में। लगता है कुत्तान सही है। हमारा बॉडीगार्ड नंबर 7 बहुत पुराना दोस्त है। मैं चाहता हूं कि मिस लूसी की शादी बॉडीगार्ड नंबर 7 के साथ कर दूं। ठीक है, मैं बॉडीगार्ड नंबर 7 को बुलाकर ये बात उससे फरमाता हूं। बॉडीगार्ड नंबर 7, come on। कहिए सर। बॉडीगार्ड नंबर 7, इस समय ने बॉडीगार्ड नंबर 7 को कैसे याद किया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। हमारी बात सुनो ध्यान से। और हमारी समझ में है एक बात आई, हमारी समझ में और हमारी समझ में है एक बात आई, और कहो तेरी लूसी से कर दो सगाई। नंबर 7, जी हाँ सर। मैं तुम्हारी शादी मिस लूसी के साथ करना चाहता हूँ। इरादा क्या है? लेकिन सर सुनिएगा। बोलते रहो। और मुझे चाहिए आपकी की सेविकाई, मुझे चाहिए आपकी की सेविकाई। मुझे चाहिए आपकी सेविकाई, अच्छा, और करूँगा न शादी, दोहाई दोहाई, करूँगा न शादी, दोहाई दोहाई। और कमी क्या है उसमें हमको बताओ। और कमी क्या है उसमें और हमको बताओ। और जो शादी से करते वो इनकार भारी।
ये बताओ उसमें कमी क्या है जो तू शादी करने से इनकार करता है? बात क्या है? तो इसी से मैं शादी से इनकार करता। क्यों? और नहीं और तो में है होती वफाई नहीं। ये बात तुम्हारा कहने का मकसद हमारी समझ में आ गया। इसका मतलब तुम औरतों पर विश्वास नहीं करते हो। सियासर मैं औरत जात पर कदाप भरोसा नहीं करता, ठीक है, इसलिए मुझे साफ साफ शादी से इनकार है। मैं जानता हूँ तू हमारा वफादार बॉडीगार्ड नंबर 7 है। ठीक है, शायद में लग जाओ, मिस लूसी की सवारी आने ही वाली है। क्या मिस लूसी खाली हाथ? और उठाओ नजर बस ये लूसी है आई। उठाओ नजर बस ये लूसी है आई। और रंजीत को साथी में अपने लाई। मैं कमांडर राजीव को हिंदुस्तान से अपने मुल्क चीन लाया सर, चीन में। कमाल की बात कर गई। लाओ उस इंडियन कमांडर को हमारे सामने पेश करो। ओके सिट डाउन सर। अच्छी तरीके से शक्ल तो देखो। सिपाहियों कमांडर राजीव को फ्लैग पे लाओ। आओ आओ महारथी आओ। अब आया है वो पहाड़ के नीचे। सिपाहियों हथकड़ी खोल दो। हमारे चीन में किसी को बांध कर सजा नहीं दिया जा सकता। हथकड़ी खोलो। बॉडीगार्ड नंबर 7 चीयर कमिंग। स्वागत है मिस्टर कमांडर रणजीत सिंह। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हमारी बात को जरा गौर से सुनो। और मुबारक हो रणजीत, तुम्हारा है आना। और मुबारक हो रणजीत, तुम्हारा है आना। और कहो कष्ट कोई तो हमको बताना। तो इधर लाके कुर्सी पे तशरीफ लाओ। आओ। और इधर लाके कुर्सी पे तशरीफ लाओ और मिला लो मेरा हाथ है दोस्त का। रणजीत कमांडर, हम चीनी कमांडर है तो इंडियन कमांडर है। हम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, इसलिए हम दोस्ती का हाथ मांगता है। हाँ कमांडर, बात क्या है? मेरी भी बातें सुन ले ध्यान से। बोलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमसे बेशक बोलो। सुन क्या मेरी बात? बात। और किसी को है अपने और यहाँ ऐसे किसी को है।
किसी को है ऐसे यहाँ अपने लाना समझ रहा हूं। और कहता है क्या सीने में दोस्त कमांडर और बुलाने का। हाँ हमें लाने का मकसद तेरा क्या है? तो बुलाने का मकसद क्या है? हमारा यही है और बुलाने का मकसद हमारा यही है। और जरा फौज का भेद अपने बताओ। मेरी बात को सुन। तो कोई कामयाब दूसरा तो बता। और ये बहुत ही कठिन भेद को उगलवा। और नहीं भेज देते तो नक्शा ही दे दो। खराब नहीं खामोश। और नहीं भेज देते तो नक्शा ही दे दे। और जो भी दिल में है खुला है खजाना। कमांडर हम तुझको मालो माल कर दूंगा। सिर्फ हमको भारत का नक्शा दे दो और ये बता दो तुम्हारी फौज कहां पर है। हाँ, जिससे हम चप्पा चप्पा छान करके हराम जादव को शहीद कर दो और ये भारत देश हमारी तुम्हारी मुट्ठी में रहेगी तो हम लोग आजाद में रहेगा। कमांडर यस। मैं वो सिपाही नहीं हूँ जो चंद टुकड़ों पर बिकने वाला हूँ। तुम हमें दौलत की लालच दिखा रहा है कि दौलत ले ले, अपने इंडिया का भेद और नक्शा दे दे। सुन मेरी बात को। तो नहीं चाहिए मुझको दौलत तुम्हारी और किसी और को चाकरी यह लालच दिखा। याद रखना, जब तक इस रणजीत सिंह के पदर की सांसें चलती रहेंगी, मैं कसम तिरंगे की खाकर कहता हूं हमारे चीते जी तुम कह रहा हिंदुस्तान का नक्शा और फौज का भेद। अरे रणजीत सिंह जब तक जिएगा तुम्हें हम हिंदुस्तान की एक चुटकी मिट्टियां नहीं उठाने। रणजीत कमांडर तू ओवर बोल रहा है। अभी तू हमको नहीं जानता है। हम वो चीज हूँ ऐसा जहरीला नाग हूँ, दस लूंगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कमांडर, लेकिन तुम्हें तो ये मालूम होगा, पानी में कितना भी उबाल पैदा हो, मगर उसमें से चिंगारी नहीं निकलती है। मैं तुम्हें शेर नहीं बुद्धि से बताऊं। जानता हूं ये तलवार कितनी भी तेज हो जाए, ये तलवार कितनी भी तेज हो जाए, मगर अपने म्यान को नहीं काट सकती है। इस तलवार को इसी म्यान में रहना है और तू हमारे कब्जे में है। अगर यहाँ रहना है
तो हमारा ही आदमी बनकर रहोगे कमांडर? नामुमकिन है कमांडर। मैं जानता हूँ कभी सीधी अंगुली से घी नहीं सरकता है। कमांडर। अगर उसको हम टेढ़ी करेगा तो घी सरकाएगा। कुछ भी कर लो, आज कमांडर राजेश सिंह तुम्हारी कैद में, लेकिन हम उस फौलाद का बेटा हो, जीते जी अपने देश पर आने नहीं। जो फौलाद होता है वो जल जाता है, और तू हमारी बात को नहीं समझ रहा है। तू अपने तिरंगे पर आया है, इधर हमारा चाँद का टुकड़ा इंतजार कर रहे हैं। ना ना नहीं मारेगा, मैं जानता हूँ। कमांडो, मनाने के लिए हमारे पास सेवा है। मैं जीते जी अपने तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। सुन हमारी बात को सुन, और तुझे फौज का भेद और देना फौज का भेद और देना पड़ेगा, नहीं मारे हंटल का खाना। तू मिट्टी का है, मिट्टी का घड़ा है, फूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तू हमको नहीं जानता है, हम कच्चा मांस खाते। बोलो क्या इरादा है? मुश्किल से कम अपनी जवानी का जोश तूने इस पर लुटाया है। ये काम आपका है। हमको सुबह होने के पहले पहले हमको इसकी फौज का भेद और भारत का नक्शा हमको मिलना चाहिए। ओके। अगर नहीं मिला मिस लूसी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम गोइंग टू रूम। ओके सर, फिक्र मत करिए, अभी मैं नक्शा लेकर आता हूं। कमांडर अर्जित, उठो। कमांडर अर्जित, क्यों मार खा रहे हो इतना? पता क्यों नहीं देते कि इंजेक्शन किधर है? जरूर बताऊंगा। आखिर कितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने उसे इंडिया का नक्शा नहीं दिया। अगर मैं इंडिया का नक्शा दूंगा तो तुम्हें दूंगा। तो लाओ ना, किधर है? बताओ बताओ, इंडिया का नक्शा बताओ। सब यहीं पर है। तुम्हें चाहिए इंडिया का नक्शा? हाँ हाँ हाँ, तो लेने के लिए तैयार है। मैं जानती थी कि नक्शा दोगे तो सिर्फ मुझे ही दो। क्यों नहीं? किधर है नक्शा? नक्शा चाहिए तुम्हें हाँ? तो लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें इसी वक्त नक्शा देने के लिए तैयार हूँ। लाओ ना। दूं? आराम ज्यादा गला दबाता है। कमांडर अर्जित, तो इस तरह से इंडिया का नक्शा नहीं देगा। सुन मेरी बात। देख सूरती, अब तो तेरी सूरत से भी नफरत होने लगी मुझे। और तेरी देख सूरती, अरे चले कल
बता बता इंडिया का नक्शा किधर है, नहीं तो हराम जाते मार मार के क्या मिल गया? इंडिया का नक्शा मिल गया। किधर है? लाल किला किधर है? किधर है? इंडिया का नक्शा किधर है? किधर है? नक्शा किधर है? अरे किधर है बोल? चाहता मिस लूसी से चीटिंग करता पास्टर कमांडर अर्ची बता बता इंडिया का नक्शा किधर है? हराम जाती, इस राज्य सिंह के बदन के टुकड़े टुकड़े करने की मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। न तो तुम्हें मैं हिंदुस्तान का नक्शा दूंगा और न ही अपने फौज का भेद बताऊंगा। क्या? हाँ, इंडिया का नक्शा नहीं देगा? नहीं। कसम भारत माता की, मैं जीते जी कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन भारत माता के नाम पर आ जाने नहीं दूंगा। अरे तेरी भारत माता कैसी कैसे कमांडर रशीद बता बताएंगे। बता कमांडर कमांडर पानी पानी वाटर वाटर सिपाहियों इसके लिए पानी लेकर आओ तुरंत। पानी पिला पिला कर इंडिया का नक्शा उड़ाऊं झाड़ा में। पहले प्यार नहीं पानी एक ना टमाटर चीज ये ले मैं तेरे लिए पानी लेकर आई हूँ। पानी पी और पानी पीने के बाद इंडिया का नक्शा बता। ओके ले अब बता इंडिया का नक्शा किधर है? पानी ला इतना पानी पिएगा ये ले। अब बता इंडिया का नक्शा किधर है? इंडिया का नक्शा किधर है? ओ माय गॉड मेरा मुंह पर थूकर मारा तो हाथ चीनी निकल जाए। क्या हुआ? बेहोश हो गया। सिपाहियों ध्यान रहे ये मारने ना पाए। कितना भी रुपया पैसा लगे पूरी तो पानी की तरह। ओके अगर ये मार गया तो हिंदुस्तान का नक्शा हाथ में आएगा। ओके सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं चलती हूँ कमांडर चिल्ला के पास।
लगता है मिस लूसी से प्यार करती है, उसके बाद पर बात हो गई हो। ठीक है, मैं मिस लूसी का इंतजार करूं। सुनो मेरी बात, और सुनाओ सुनाओ क्या हुई कामयाबी। और सुनाओ सुनाओ क्या हुई कामयाबी, और भला किस लिए होकर आई हो आई। काम हुआ या नहीं हुआ? नो सर नो। क्या? सुनिए, और उसे पास ले जाकर क्या? उसे पास ले जाकर हर पानी दिखाया, उसे पास कुछ ना बताया, लाख कोशिश की लेकिन हरामजादा इंडिया के बारे में अपने मुख से एक ये सब बात सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। इसका तरकीब तुझको बताना होगा, नहीं तो हाँ मिस लूसी, मैं जिसको जिला सकता हूँ उसको मार सकता हूँ। तुम्हें कोई तरकीब बताओ कि भारत का नक्शा कैसे मिलेगा, बताओ। नहीं बताएगी तो गोली खाएगी। न सर बोल, काम कैसे बनेगा? हरामजादा हमको इंडिया का नक्शा कैसे देगा? मैं बताती हूँ सर, मैं बताओ। सर एक उपाय है। क्या उपाय? और यहाँ पर बहन की कमांडर रचित सर। क्या? और यहाँ पर बहन उसकी और पीड़ा जो तो यहाँ पर बहन उसकी और पीड़ा जो आए, और उसे देख कर सारा और भेद वो बताई। अगर यहाँ पर कमांडर रणजीत की बहन भी आ गई सर, तो कमांडर रणजीत चुटकी में हिंदुस्तान के ढल मिस लूसी, जी सर। इंडिया में जाकर उसकी बहन को कौन ला सकता है? सर मिस लूसी के होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत सर, पीड़ा को मैं होगी सर। वाह, शाबाश, थैंक यू मिस लूसी, थैंक यू। आपको सर मालूम नहीं होगा मालूम कि हिंदुस्तान में रक्षा बंधन का पर्व होता है, भाई बहन का प्यार। जब बहनियां आएगी तो भाई खुद ब खुद चिल्लाकर बताएगा। जाओ जाओ, एरोप्लेन से जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसकी बहन को लेकर। ओके ओके सर, आई एम गोइंग टू हिंदुस्तान। अगर लौंडिया पाला जाए तो इस तरीके से हमारा साला भेजा खराब हो गया, मगर ये छोकरी अच्छा काम बता दिया, अब मजा आएगा। अब मजा आएगा। इंडियन कमांडर, ऐसी मौत मारूंगा साले चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा। चीन वाला है,
भारत देश को तबाह करके रख दूंगा। जब तक इस भारत देश को अपने गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ लेता है, वापस चीन देश को नहीं जाएगा। आई एम गोइंग टू साहब बहुत देर से परेशान नहीं हम 3-4 दिन से पूछे बताना तू की बोलती है? बोलती नहीं साले बोलता है। हम परेशान ही बहुत। इंडिया वाला चूंटिया होता है। चूंटिया उनके लगा मुँह में नहीं बेटा देव घर के। एक ही सवाल से बहुत परेशान है। की बोलता है? एक सवाल बहुत परेशानी को बताना। एक ये हिंदू बुलाए, एक ये नमस्ते और ये जीजा और कल तो पुनाए मर गए। कौन कौन बचा? बदतमीज है ही। तुमको ये सवाल बताने वाला कोई नहीं मिला। क्यों मिल में आई सरकार? क्यों ना मिला बता दो। अगर ये प्रश्न उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर अगर पाठक सुभाष चंद्र से पूछा होता तो शायद बता दिए होते। साहब एक वो प्राइमरी के अध्यापक हैं। आपको तो अध्यापक है साहब, आपको बता दो प्रभु। प्रभु बता दो तो को जाओ प्रभु। अच्छा बोल, यहाँ साले क्या? एक दिन हिंदू बुलाए, एक दिन ही नमस्ते। अच्छा, और ये दिन जीजा दो पुनाए का रिश्ते मर गए। के बचा? दो ही तो बचे। कौन बचा? दो ही तो बचे। अरे कौन? जीजा नमस्ते। दूसरा साले साहब मारूंगा साले, नहरिया नाक नहीं पाओगे। सोच लेना, सुबह देखा बता दूंगा तुम कहाँ जाओगे। साले जितने मोटे हो उतने पतले बना दूंगा। आओ ठंड बात में मालूम होना चाहिए। जब तक भैया कीमत रात पर गए एक भी लेटर नहीं दिए। और आपको मालूम ये भी है कि दादाजी को अचानक परेशानी आने के कारण वो भी भगवान को प्यारे हो गए। और मैं हूँ और तुम हो, इसलिए घर में कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्या करो क्या न करो। और मैंने कि भैया की याद आती है। एक बात तो हमारा गर्दी में है सितारा, गर्दी में है सितारा। एक बात तो हमारा चाहती हूँ। आराम करेंगे। अगर कोई आए तो मुझे बता देना। जी जी। और नहीं तो फिर तुम आप बात कर लेना। ठीक है जी, ठीक है। इसी बात हेलो, क्या घर में कोई है? कौन है आप जी? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? 1 मिनट। आइए अंदर आ जाइए, आइए। और कहो रचित का है यही क्या भवन रचित का है। कहो
बना है यही क्या भवन, और क्या तुम ही हो कहो उनकी अरे बीड़ा बहिर, क्या तुम ही हो कहो उनकी। नमस्ते। ये बताइए आप बीड़ा दीदी जी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप हमारे भैया का नाम है नहीं, आप है कौन? आप मुझे पहचानी है दीदी? जिस इंसान को कभी देखा ना गया हो उसे कैसे पहचाना जाए? अरे मैं आपकी भाभी। भाभी? जी दीदी। क्या खूब मजाक कर लेती हैं आप। दीदी सुनिए। हाँ बोलो। तो प्रेम कारण जीत की हूँ, माया मेरा नाम है, और वाह वाह करना नहीं करता भवन अभिराम है, और किंतु बैठी हो बोलो अरे चिंतित मैं आपकी भाभी माया। माया? जी दीदी। आप मेरी भाभी हैं? जी दीदी। क्या खूब अच्छा मजाक कर लेती हैं। मजाक? और मैं वैसे भगवान ने तो हमारे साथ मजाक किया ही है, ऊपर से आप कहती है कि मैं आपकी भाभी हूँ। आपको कैसे मालूम होगा मैं बताती हूँ। उस समय की बात है जिस समय मेरे भैया की शादी होने वाली थी, और रात निकलने का जब समय हुआ तो बॉर्डर से लेकर आ गया, और मेरे भैया लेटर पढ़ने के बाद अपने सर से मार उतार कर फेंक दिए और कीमत रात पर चले गए। दीदी मैं सब जानती हूँ, आपके भैया की शादी होने वाली थी, अचानक बॉर्डर से लेटर आ गया, उनको बॉर्डर पर जाना पड़ा, शादी हुई नहीं। मुझे सब कुछ बताए हैं आपके भैया। एक मिनट दीदी, एक मिनट। वो को ना विश्वास बा। क्या नहीं विश्वास वो है? को विश्वास नहीं ना, पहले आप बताओ हमारा नाम का है। अरे तुम हो बवासीर। बवासीर भकंदर गया है पागल। हमारा नाम बवासीर ना वसीर। हाँ वसीर वसीर। और अकेला नाम का है झंडुबाम। हाँ हाँ। क्या? तुम्हें विश्वास हो गया? कहने का मतलब भैया ने सब कुछ बता कर भेजा है। जी जी ये बताइए, अगर उन्होंने वहाँ पर शादी कर लिए तो क्या मुझे लेटर नहीं दे सकते थे? क्या मैं उन्हें रोक देती? लेकिन शादी न करिए। वो तो कहे थे मैं लेटर भेज चुका हूँ घर पे। एक भी लेटर नहीं है। हो सकता है डाकिया पहुँचाया ना हो दीदी। हाँ ये तो हो सकता है। कहने का मतलब ये बात सच है। जी दीदी। और भैया ने तुम्हें यहाँ भेजा? जी जी दीदी। तो भाभी भाभी दीदी को अपने और लगा लो। भाभी दीदी को अपने लगा लो गले, और गल में तेरी सुनो अगली मैं जगी। जन्मते ही सह रही कहते हुए संताप है, जन्मते ही तक रही कहते हुए संताप को, जन्मते ही खा कर बैठी मैं अपने माँ बाप को, और छोड़े कर मुझको दादा जिस जग से चले। कुछ ही दिन हुआ दादाजी का स्वर्गवास हो गया, इस दुनिया में नहीं रहे हो। अच्छा ये सब बातें छोड़िए,
ये बताइए हमारे भैया कैसे हैं? मेरे भैया अच्छे हैं ना? हमें याद करते हैं ना? दीदी मत पूछो भैया के बारे में, मुझसे कुछ नहीं कहा जाता। आप रो रही हैं? आप रोने लगी? क्या बात है? क्या हुआ मेरे भैया को? सुनिए भाभी, हाँ तो आती इंसान पर मुसीबत हर तरफ से घेर कर, और जान पर बोली लगी है हे दीदी ना देर कर, और देखने को बुलाया है तेरा बिरह, देखने को बुलाया है तेरा। दीदी आपके भैया की जान पर गोली लगी है और आपको देखने के लिए बुलाया आपके भैया। ऐसी बात है तो इस समय सुनिए भाभी, मेरा मुकद्दर हो गया और भगवान ऐसा करे अगर उन्हें कुछ हो गया और आए भगवान बोलिए कैसे? दीदी क्या बताऊं मैं, अचानक बॉर्डर पर जंग छिड़े थे, उसी में आपके भैया घायल हो गए। और देरी मत करो, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। चलो। कहने का मतलब बहुत जख्मी हो गए? जी दीदी जी। और जख्मी? हाँ हाँ दीदी, आओ चलो, देरी मत करो। अगर ऐसी बात है तो मैं चले लेते आ रहा हूँ। आओ आओ चलो। भाभी सब लोग ठीक हो रही है। अरे दीदी तुम भी छींक पाक के चक्कर में पड़ी हो, इतना पढ़ी लिखी हो, ये छींक से क्या लेना देना? भाभी आप भी भारतीय नारी हैं, आपको मालूम होना चाहिए हमारे भारत देश की परंपरा चली आई है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए निकले और सम्मुख ठीक हो जाए उसे असुर मानना। यानी कि छींक हो गई तो आप अपने भैया को देखने नहीं जाओगे? आपको नहीं मालूम, अगर हम फुर के दिन कौन बात, ये क्या है? मतलब ऐसे कोनो बात ना है। अब अगर ठीक हो गए तो नीको हो सके। तुम पागल हो। नहीं मैं सुन तो ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ और बता दूंगी कि बीड़ा दीदी नहीं आई, आपके भैया से बोल दूंगी। ठीक है दीदी। रुकिए, नाराज होकर मत जाइए। आखिर मैं क्यों नाराज हूँ? मैं चलने तैयार हूँ। पति है तुम्हारे तो भैया है। हाँ चलो ना। मैं चलने तैयार हूँ, लेकिन आप चलिए और मैं थोड़ा समझा कर धन्यवाद। हाँ दीदी। मुझे कुछ चीज से असुर लग रहा है। हाँ हमरो दीदी अखिया फरकत बा। मैं सोचती हूँ क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बातें हैं। हाँ मैं जाने से पहले हाँ अगर वो चाकू लेकर जाऊँ और अपनी हिफाजत के लिए फिर रास्ते में मुझे कुछ होने कोई घटना मालूम, वो चाकू मेरे काम आए और इस लड़की को मैं बताऊंगी। बताओ ना तुम्हारे ठीक है? अच्छा तुम देखना बजा भैया, ये बीड़ा तुम्हें देखने के लिए आ रही है। चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, राजा इंडियन कुत्ता
खैर ठीक है, बॉडीगार्ड नंबर 7 रणजीत कमांडर को पेश किया जाए। कमान। रणजीत, तुम्हारा चेहरा मायूस ये लग रहा है, बात क्या है? अब भी तो कुछ बता दे। है? छोड़ दूंगा, कमांडो, दूंगा। मैंने तुमसे पहले ही चेतावनी दे चुका हूँ कि मैं जीते जी तुम्हें हिंदुस्तान का नक्शा नहीं दूंगा। वाह हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं है? तू हमारे ही अकेले में होकर हमको आंख दिखाता है। रणजीत कमांडर, तुझको ये नहीं पता है कि चीन देश क्या चीज है। जहां पर खड़े हो ये बारूद का ढेर है, जलकर खाक हो जाओगे। तू अब भी बता दे, अब भी बता दे तेरी फौज किस जगह पर है। नहीं तो भारत देश का नक्शा दे दो, कितनी दूरी में भारत देश है, मैं इसको तो जरा पहचानूं। हाँ कमांडर, तुम मुझे धमकी मत दे। मैं जानता हूँ। अगर एक रणजीत मरेगा तो इतिहास में उसका नाम होगा। लोग कहेंगे कि रणजीत सिंह अपने देश के लिए शहीद हो गया। तो मरना ही ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं तड़प तड़प के मरोगे। कोई अभी घबराओ नहीं, जब तुम्हारी बहन बीड़ा तुम्हारे सामने आएगी ना, तो अपने आप सब कुछ उगल दोगे। कमांडर, यस, मेरी बहन का नाम लिया जुबान को काट कर कुत्तों के सामने डाल दूंगा। सर, मैं इसके बहन को लेकर आ गई हूँ सर। ये बात जरा इसके सामने ले आओ। ओके ओके सर। कम देखना चाहते हो रणजीत? अभी कहाँ है मेरे भाई? ये नहीं आपके भैया, ये भैया, अब मजा आएगा खेल का। बहुत कटीली छमिया है। तू अपने भाई से मिलना चाहती है? जी हाँ। हमको पहचान रही है? नहीं, पहचानना भी नहीं ठीक है। तू अपने भाई से मिल ले, हो सकता है आज का सूरज तेरा भाई ना देख सके। तू यहाँ? हाँ भैया, मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। क्या? ये बताइए, कहाँ पर तुम्हारी चोट लगी? गोली कहाँ पर लगी है? किस जान पर लगी है? बेटा, पागल नहीं हो? मैं पागल नहीं हूँ। भाभी ने सब कुछ बताया। क्या? घर पर गई थी। हाँ, भाभी? और क्या, आज जी से शादी कर लिए और एक लेटर भी नहीं दिए। शादी और मैंने? जी हाँ। नहीं, ये सब झूठ है भैया, ये सब गलत है। ना ही मैंने शादी किया, ना कोई तेरी भाभी आ गई, और ना ही हमारे गोलियां लगी है। बोलिए नहीं। हाँ, ये सब गलत है। अगर ये सब बात गलत है, अभी मैं भाभी से दूध का दूध, पानी का पानी अदा करती हूँ। फिर भाभी का नाम लिया। कोई भाभी नहीं तुम्हारी। भाभी है? ओ भाभी, ओ भाभी, इधर आइए। मिस्टर कमांडर रणजीत सिंह, देखा ये शतरंज की चाल है। बेच लेते इसको जरा परिचय भाभी, दो। ये भैया कह रहे हैं कुछ नहीं लगा। कौन भाभी रे? किसकी भाभी? हराम। मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। बोल अपने भाई से कि इंडिया का नक्शा दे दे, नहीं तो मार मार के भैया,
कुछ समझ नहीं पा रहा। हाँ, बहुत याराना लगता है, हैं? अब देखा, अब आया हूँ ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तेरी बहन के ऊपर हैंडल चला तो दर्द तुमको भी हुआ, हैं? अब तो आजा, अब तो पहाड़ से नीचे आजा। बताओ तुम्हारी फौज कहाँ है, वरना इसमें 6 गोली है, पूरा ही पूरा सीने पर उतार दूंगा। कमांडो, मैं बताऊंगा, बताओगे? मगर हमारी एक शर्त रहेगी। क्या है? पहले हमारी बहन बीरा को सीमा सरहद उस पार कर दो। हाँ, बहुत चालाक लगता है साला। हम तुम्हारी बहन को सरहद के पार कर दूं, तब तू बताएगा। नहीं रणजीत कमांडर, तू इंडियन है, हम चीनी सिपाही है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बताना है तो यहीं पर बताओ। जब तक बताए नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बहन को यहाँ से रिहा नहीं किया जाएगा। हाँ, इधर इधर। ए, बहुत कटीली है छमिया। सुन, अपने भाई से कह दे कि हमको भारत का नक्शा दे दे। अगर इनकार किया तो गोली खाएगा। हाँ बोल। मैं बात समझ गई कि आपको फंसाया गया है और आपके हाथों में करिए कहने का मतलब चीन जैसे प्रभावित देश नहीं है। हाँ बीरा। और ये लोग क्या चाहते हैं नक्शा? हाँ, इन्हें हिंदुस्तान का नक्शा चाहिए और हमारे फौज का भेद, ताकि हमारे देश पर इनका सत्ता हो, अत्याचार हो और हमारा देश हिंदुस्तान गुलामों की जंजीरों में जकड़ी जाए। इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं भैया, ऐसा मत करना। अगर आप हाथ का नक्शा और फौज का भेद बता देंगे तो इतना देश से गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा काम मत करना। बीरा, चिंता मत करो, मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, चिंता मत करो। और शादी बकवास कर बोले कि नक्शा मांग। भगवान के लिए मत मारिए, मत मारिए। साल क्या देखते हो? लूट लो हरामजादी की इज्जत। जब इसकी इज्जत लूटोगे तभी हरामजादा इंडिया का नक्शा देगा। विष्णु सिंह, सीने का जमाना नहीं है। इसके बदन पर जितना कपड़ा है इसके भाई के सामने नंगा कर दो। ओके छोड़ छोड़ छोड़। रणजीत कमांडर, अगर तूने सही सलामत नक्शा नहीं दिया भारत देश का तो तुम्हारी बहन को नंगा नाचना चाहूंगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऐसा ही होगा। या तो बताओ, बता दे इंडिया का। बताओ तुम्हारी फौज कहाँ है? हाँ बताओ। मेरे मर जाने से, लाज लुट जाने से, भैया बच जाएगी देश की आबरू। मुझको मर जाने दो और लाज लुट जाने दो, भेज देना लगी है किया। चाहे जो कुछ भी मेरे साथ करे, नहीं बीरा, लेकिन आज परीक्षा की घड़ी है, आपको देखना नहीं बीरा। जंजीरों में एक भाई झगड़ा है और उसी के सामने उसकी बहन को नंगा किया जाए, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, मुझसे कभी नहीं देखा जाएगा। अच्छा, इसलिए बीरा तुम चली जाओ। संगत की बात करता है साला, संगत की बात करता है। अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अब देख, तेरी बहन से प्यार हम करेंगे। हाँ, नहीं कमांडर, मेरी बहन को छोड़, मेरी बहन को कुछ बता।
ये जो गुब्बारा जैसे दिखाई जा रही है अभी सिकुड़ जाएगा। हाँ हाँ सिकुड़ जाएगी, देखेगा देखेगा। मैं इसको पकड़ कर इधर कर, मैं हरामजादे की नस को कर देता हूँ। चल मैं पकड़ता हूँ तुम्हारी बहन, तू देखेगा। नहीं समझ तू कुछ नहीं करेगा मेरी बहन। अगर तेरी बहन का बलात्कार यही नहीं किया तो मेरा मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। तू बताएगा सर, बताएगा तो बताएंगे कैसे क्या है। बोल तुम्हें हिंदुस्तान का रक्षा चाहिए। रुक जाओ। नहीं मिला